हालेलुया। प्रभु जी को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए। 2025 की आई थिंक सो ये पहली होल नाइट है और सचमुच में क्या ही मधुर बात है ना, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और कहाँ मिले रहे? प्रभु की हजूरी में। आमीन। बहुत सारे जगह में लोग मिलते हैं, है ना, बहुत सारे जगह में लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग मिलते हैं। और 2025 में तो कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी पहली होल नाइट की प्रार्थना है और इसके सूत्रधार हमारे नाती लकी पारकर, है ना, और आप सब, है ना, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सब कुछ हो पाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, थोड़ी देर जल्दी से हम खुदाबंद के कलाम में जाएंगे और कुछ अद्भुत बात जो मैं इन दिनों सीख रहा हूं, मैं वो अद्भुत बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हालेलुया। तो निकाल लेंगे गिनती की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। गिनती, बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 22 वर्स 12। गिनती की किताब 22वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। यस। उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इसके बैकग्राउंड को आप पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर यहां किससे बात कर रहा है? बिलाम से। और बिलाम कोई मामूली आदमी नहीं था, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। और ऐसा लिखा है कि जिसको वो आशीष देता था वो आशीषित हो जाते थे, और जिसको वो श्राप देता था वो श्रापित हो जाते थे। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, एक चीज मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात 2025 के इस पहले महीने के आखिरी दिन में आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। क्या बालाक राजा को, मोआब का जो राजा था, उसको जो बात पता थी, क्या आज मुझे और आपको वो बात पता है? क्या बात पता थी उसको? आप दूसरा 22 की दूसरी आयत पढ़ें जल्दी से। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा, इस्राएल ने अमोरियों से क्या क्या किया है। तीसरी आयत पढ़ दे। इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिदानी पुरनियों से कहा, वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और उसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला ले, सुन, एक दल मिस्र में से निकल आया है, और भूमि उनसे ढक गई है। यस। अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। हालेलुया। उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। हालेलुया। इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो मोआब का राजा बालाक है, वो राजा है, उसके पास फौज है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन बालाक को एक बात समझ में आ गई। अगर 21वें अध्याय के लास्ट के कुछ आयतों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आए थे, ये इस राजा को हरा दिए, उस राजा को हरा दिए, इसको हरा दिए, उसको हरा दिए, अमोरियों को हरा दिए, और पता नहीं किसको 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 हराते हराते अब मोआब के पास पहुंचे हैं।
और मोआब का राजा जिसके पास बड़ी फौज है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी मोआब का राजा क्या कह रहा है कि नहीं, हथियारों से मुझे इनके साथ नहीं लड़ना है। हालेलुया, हथियारों से मुझे इनके साथ नहीं लड़ना है। हो सकता है मेरी भी हालत ये अमोरियों की तरह कर दे, हो सकता है ये लोग उन बाकी राजाओं की तरह मेरी हालत कर दे जिनके साथ इस्राएलियों ने किया है। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं बिलाम के जीभ का इस्तेमाल करूं। हालेलुया, क्या करूं? बिलाम के जीभ का इस्तेमाल करूं। अभी हमने पढ़ा आखिरी बात में कि मुझे पता है कि बिलाम जिसको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, और जिसको वो श्राप देता है वो शापित हो जाता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि आप अपने मुंह से जिसको आशीष देते हैं उसको आशीष मिलती है, और जिसको आप श्राप देते हैं उसको श्राप मिलता है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, आपको समझना है कि कहां मुझे और आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल करना है और कहां हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी कॉमन, आज माँ बाप अपने बच्चों के सामने बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं। रूडली बिहेव के दौरान वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। कई बार पति अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो उनकी पत्नी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। कई बार पत्नियां अपने पति के बारे में है ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, यहां बालाक को पता था कि बिलाम के मुंह में आशीष भी है और उसके मुंह में श्राप भी है। क्या मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपके मुंह में भी आज आशीष है और मेरे और आपके मुंह में श्राप है? लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे प्रियो, जब मैं और आप उत्पत्ति 12 उसकी 2 और 3 आयत पढ़े तो उत्पत्ति 12 2 और 3, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा तुझे कुछ उसे मैं श्राप दूंगा। यस, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है कि तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जिसको तू कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। और बालाक जो कि अन्य जाति का था, जो मोआब का राजा था, उसको ये बात पता थी कि बिलाम अगर किसी को आशीष देगा तो आशीषित हो जाएगा, किसी को श्राप देगा तो उसको श्राप लग जाएगा। और इस चालाकी से बिलाम को इसने अपने ग्रुप्स के जरिए 2 ग्रुप को उसने भेजा था, है ना। पहले ग्रुप को उसने भेजा तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर से पूछता हूं और फिर उसके बाद बताऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको साफ साफ मना कर दिया कि तू इस ग्रुप के साथ मत जा। पहला ग्रुप वापस आ गया, बालाक से कहा कि ऐसा ऐसा, वो मना कर दिया आने के लिए। बालाक ने फिर एक ग्रुप को भेजा और ये प्रलोभन के साथ भेजा कि इस बार अगर तू आ जाता है तो तुझे इतनी ऐशो आराम की चीजें दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, इतना मतलब जितना भी जो भी लालच वो दे सकता था वो सब कुछ बोल करके उसने ट्रूप को भेज दिया। अब उसके बाद फिर बिलाम ने कहा मैं परमेश्वर से पूछता हूं, लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या बोल दिया, जा। परमेश्वर ने क्यों जा बोला पता है? आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती रोबोट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। हालेलुया। जब बिलाम को पता था कि परमेश्वर ने एक बार मना कर दिया है कि तू इस्राएलियों को जाकर के श्राप नहीं देगा, तो फिर दोबारा जब बिलाम जाकर के परमेश्वर से वही बात करता है तो परमेश्वर ने बोला अब तेरा मन ही हो गया है तो जा श्राप दे के ले, श्राप देकर देख ले। हालेलुया। तेरा मन हो ही गया है, जब तेरे मन में यह बात आ ही गई है कि तू श्राप दे करके क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है,
श्राप दे करके प्रतिष्ठा कमाना चाहता है, श्राप दे करके आशीष लेना चाहता है, तो ठीक है, चला जा। ऐसे में बिलाम निकल गया। हालेलुया। और बाइबल बतलाती है कि जब बिलाम अपनी गद्दी में बैठ करके जा रहा था, तो उसका स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत, देखें परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। एक तरफ तो उसने बिलाम को बोला ठीक है तू जा सकता है तो जा, और दूसरी तरफ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया, वो भी नंगी तलवार को लिए हुए। किसको लिए? नंगी तलवार को लिए हुए परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम के कुल के लोगों को क्या कोई श्राप दे सकता है? इसलिए यहां पर अभी हमने जो 22 का 12 पढ़ा कि जो लोग आशीषित हो चुके हैं तो उन्हें कैसे श्राप देगा? वो तो आशीष के मूल है, वो तो आशीषित हैं। जो लोग पहले से ही आशीषित कर दिए गए हैं तो उनको कैसे श्राप देगा? परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके 3 बार, है ना, 3 बार दूत का और उस गधी का सामना हो, बाइबल बताती है। मेरे प्रियो, आज एक सवाल जो मेरे और आपके लिए है, क्या आज मैं और आप समझते हैं कि हमारी जुबान कितनी ताकतवर है? क्या मैं और आप इस बात को जान पा रहे हैं कि हमारी जुबान कितनी ताकतवर है? अगर मैं और आप निर्गमन की किताब 20वां अध्याय की 5वें आयत को पढ़ेंगे और वैसे ही व्यवस्था विवरण के पूरे 27 और 28वें आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर आशीष और श्राप के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? आशीष और श्राप। और मैं आपको बताता हूं कि आशीष और श्राप लिख करके नहीं दिया जाता है। हमें आशीष और श्राप क्या लिख करके नहीं दिया जाता है, आशीष और श्राप बोल करके दिया जाता है। मेरे प्रियो, अभी कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से हमने कर्स ब्रेकिंग का एक प्रोग्राम अपने, है ना, हॉल में हमने करवाया था। लोग कर्स ब्रेकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप या हमारा आत्मिक जीवन उस लेवल का है जहां पर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने एक बार मेरा कर्ज ले लिया, अब वो दोबारा वो कर्ज मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, अगर आपका विश्वास उस लेवल का है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका विश्वास उस लेवल का है तो फिर मैं और आप बीमार क्यों पड़ते हैं? फिर मैं और आप नाना प्रकार की दिक्कतों में क्यों पड़ते हैं? फिर हमारे परिवार में बच्चों को नजर क्यों लग जाती है? हमारे परिवार के बच्चों का काम क्यों नहीं बनता है? ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस जुबान की वजह से होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अन्य जाति का किसी ने बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया। कई बार हमारे मुंह से निकली हुई जो बात है वही उनके लिए श्राप होती है। अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू फिर फेल हो जाएगा, तू पढ़ रहा नहीं है ना, मैं देख रही हूं तू पढ़ नहीं रहा है, तू बस घूमता रहता है, फिर तू फेल हो जाएगा। ये जो बात है ना, कर्स ब्रेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ अपने मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं, बोल जाते हैं, नेगेटिव बोल जाते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो क्या उस नेगेटिव बात का तोड़ के रूप में आप पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चों को के ऊपर अगर कोई नेगेटिव बात बोली तो क्या उसके एवज में आपने 3 बार पॉजिटिव बोला है? क्योंकि आज श्राप को आशीष ही तोड़ेगा। हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं क्या उसके अपोजिट आपने बोला है? अगर आपने अपने बच्चों को गधा बोला तो क्या आपने उसके बदले में उसको नहीं मेरा बेटा तू बहुत सुंदर है ऐसा बोला है? और अगर आपने ऐसा नहीं बोला है तो आप कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आपके जीवन में श्राप काम नहीं करेगा? कैसे प्रिटेंड करेंगे कि श्राप आपके जीवन में असर नहीं करेगा? बेशक करेगा, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ अंगीकार का वो बाड़ा नहीं लगाया है, या किसी तरीके से आप उन चीजों को क्या नहीं कर रहे हैं? डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे और आपको हर रोज उठ करके, हर रोज सुबह शाम, अभी पिछले दिनों में जब प्रचार कर रहा था मैंने कहा था कि हर रोज मुझे और आपको यीशु के लहू से धुलने की जरूरत नहीं है, हमें उसके वचन से हर रोज धुलने की जरूरत है। हालेलुया। हर रोज मुझे और आपको उसके वचन से धुलने की जरूरत है। और कैसे धुलेंगे? जब मैं और आप उसके वचन को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे।
जब मैं और आप आशीष के वचन का अंगीकार करेंगे, जब मैं और आप अपने बच्चों के जीवन के लिए आशीष का अंगीकार करेंगे, जब मैं और आप अपने पति पत्नी के लिए आशीष का अंगीकार करेंगे, जब मैं और आप अपने कलीसिया के लोगों के लिए ओ हालेलुया आशीष का अंगीकार करेंगे, जब मैं और आप अपने पड़ोसी के लिए आशीष का अंगीकार करेंगे, जब मैं और आप अपने प्रियजनों के लिए आशीष का अंगीकार करेंगे, तो वो जो है मेरे और आपको धोने का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज बालाक को पता चल गया है, अरे भैया ये तो अब्राहम की संतान में से है और इसके मुंह में परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है? श्राप देने की और आशीष देने की ताकत दी है। वही ताकत आज मेरे और आपके जीव में है, वही ताकत आज मेरे और आपके जीव में है। तो क्या मैं और आप अपने जीव का सही सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कभी भी नेगेटिव बोल नहीं सकते हैं। आवेश में आकर के मैं और आप कई बार नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, क्या उस नेगेटिव को बोलने के बाद आप उसका एंटीडोट यूज करते हैं? क्या जो आपने नेगेटिव अंगीकार कर दिया उसको काटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या आप पॉजिटिव का अंगीकार करते हैं? और अगर पॉजिटिव अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो वो शब्द उसके जीवन में श्राप की तरह काम करेगा। अब ये शब्द उसको नरक ले जा देगा। मैं इस बात के विषय में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यस, जब तक वो इस धरती पर रहेगा हो सकता है वो उन आशीषों से वंचित रहेगा जो आशीष परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए आशीषित शब्दों के द्वारा देना चाहता था, लेकिन अब वो आशीष जो है श्राप में बदल गया है। मुझे और आपको इसके सीरियसनेस को समझना है। यहां बालाक को समझ में आ गई थी, उसने हथियार वालों को साइड कर दिया, घोड़े रथों को साइड कर दिया और उसने समझ लिया कि भैया अगर इजराइलियों से लड़ना है ना, मतलब अगर बंदूक वाले से लड़ना है तो बंदूक वाले के साथ, ठीक है। उसने क्या समझ लिया, इजराइलियों से लड़ना है तो किसी इजराइल का इस्तेमाल करना है। क्या? किसी इजराइली का इस्तेमाल करना है जिसके जीव में सचमुच में क्या है? ताकत है। और है ना, बालाक को ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था कि बिलाम के जीव में ताकत है और बिलाम जिसको भी आशीर्वाद देगा वो आशीषित हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जुबान से जो भी बोलते हैं उसको हम जांचें कि हम क्या बोल रहे हैं। यस, आवेश में आकर के, खुश होकर के कई बार हम ऐसी वैसी बात बोल देते हैं। उस वक्त अगर आपने उसको उसके लिए एंटीडोट आपने यूज नहीं किया या उस वक्त आपने उसको कैंसिल नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आप उसको कैंसिल करें। जैसे आप चंगाई के लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आपको श्राप को तोड़ने के लिए हर रोज अंगीकार करना चाहिए। आज भी हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए जब इस बात का अंगीकार करते हैं तो हमें इस बात का भी अंगीकार हर रोज करना है, प्रभु तूने क्रूस पर मेरे सारे श्राप को ले लिया है। आज ये जो अनुग्रह की टीचिंग है ना, देखो ये एक चीज बड़े ध्यान से मुझे आपको समझना है। अगर मैं और आप सचमुच में उसके अनुग्रह के अनुसार जी रहे हैं, हमारा जीवन अप टू द मार्क है, हमारा जीवन जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके जीवन में कर्स ब्रेकिंग की आपको जरूरत है। लेकिन आप यकीन माने, हर वक्त आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत सुनते हैं। हर वक्त आप अपने मुंह से कुछ ना कुछ गलत बात बोल ही जाते हैं, मजाकिया तौर पर सही, गुस्से में ही सही, लेकिन आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते ही हैं और यही नेगेटिव शब्द तो शाप है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अब्राहम की संतान हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो आप यकीन मानिए आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। जल्दी से हम कुछ चीजों को देखेंगे। देखें, पिछले दिनों शायद मैंने एक बात पर फोकस किया था। पुराने जमाने में जो परमेश्वर था ना, पुराने जमाने के परमेश्वर को मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए क्या चाहिए था? हमारा दिल चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को, है ना, कई जगह उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर को क्या चाहिए था?
हृदय चाहिए था। जब वही परमेश्वर शरीर धारण करके इस धरती पर आता है तो वो क्या प्रचार करता है? मन फिराओ। उसको क्या चाहिए? हमारा मन चाहिए। उस परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, यीशु प्रभु को हमारा मन चाहिए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, तो उसने ना मन के ऊपर हमला किया, ना हृदय के ऊपर हमला किया, उसने आदमी के जीभ पर हमला किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आज आपका जीभ चाहिए, इसलिए उसने डायरेक्ट क्या लिखा उसमें? पढ़े तो प्रेरितों का दूसरा अध्याय, हाँ, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय एक से पढ़ना। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी हाँ, सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे हिल हाँ, गया, हाँ, और उन्हें आग की सी जीभ पड़ती हुई दिखाई दी। हालेलुया। बस, है ना, जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन आया तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई नजर आई। इसका मतलब क्या पता है? डायरेक्टली पवित्र आत्मा ने हमारे जीभ को ले लिया और हमारे जीभ के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। आज अब जब आप बोलेंगे चंगा हो जा, सामने वाला चंगा हो जाएगा। आप बोलेंगे भूत निकल जा, भूत निकल जाएगा। आप बोलेंगे अद्भुत काम हो जा, अद्भुत काम हो जाएगा। क्योंकि आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीभ से के द्वारा काम करना चाहता है। इसलिए उसी दिन के बाद से परमेश्वर के लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान भी दिया गया। स्वर्ग की भाषा को बोलने का मतलब परमेश्वर ने हमारी जीभ को कंट्रोल करके हमें स्वर्गीय भाषा दे दिया और हमारी जीभ में वो तमाम प्रकार की आशीषें दे दी जिसकी हमें जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 6 है ना, उसकी 5 आयत पढ़े तो व्यवस्था विवरण 6:5 जल्दी से, और कोई मरकुस 12:30 पढ़े, है ना, कोई एक दिन वो पढ़े, कोई एक दिन ये पढ़े। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा से, हाँ सुने, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, हाँ, और सारे जीव, हाँ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, बस, हाँ, पढ़ो वहां। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, हाँ, और अपने सारे प्राण से, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि से, हाँ, और अपनी सारी शक्ति से, हाँ, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? वहां पर जो मन लिखा है वहां पर वो हार्ट है, इंग्लिश में क्या है वो? हार्ट। मतलब वो चाहता है कि हम अपने दिल से उससे प्रेम करें। दूसरी चीज वो चाहता है कि हम अपने प्राण, वहां पर सोल लिखा हुआ है मतलब मन, हम अपने मन से उससे प्यार करें। और तीसरी चीज अपनी शक्ति से हम प्यार करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है तो वो क्या है? आपकी जीभ। हालेलुया। इस संसार की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो है आपकी जीभ। और इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके जीभ के ऊपर कब्जा किया और अपनी भाषा को हमारी जीभ में डाल दिया और अपने हमारी जीभ के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। और आप बोलेंगे कि पास्टर साहब कैसे आप बोलते हैं कि जीभ में ताकत है? जल्दी से कहा पढ़े, आपको पता भी है। नीति वचन 18:21 पढ़े। नीति वचन 18:21। जीव के वश में मृत्यु, यस, और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। पहला पत्रस 3:10 भी पढ़ लो। पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वो अपनी जीभ को बुराई से, हाँ, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया। क्या समझ में आया मेरे प्रियो? आपकी जीभ इतनी ताकतवर है कि ये मृत्यु को ला सकती है, और आपकी जीभ इतनी ताकतवर है कि वो
जीवन को ला सकती है। अब मुझे आप ये बताइए, बॉम्ब से आप मृत्यु ला सकते हैं, जीवन कैसे लाएंगे? बंदूक की गोली से आप मृत्यु ला सकते हैं, जीवन कैसे लाएंगे? लेकिन आपकी जीभ इतनी ताकतवर है कि ये मृत्यु को भी ला सकती है और ये जीवन को भी ला सकती है। तो हुई ना शक्तिशाली चीज। कोई मृत्यु को हरा सकता है, कोई मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है, तो वो है आपकी जीभ। हालेलुया। जब आप बोलेंगे फलाना आदमी नहीं मरेगा यीशु के नाम में, वो नहीं मरेगा। हालेलुया। फलाना आदमी के जीवन में आशीष आएगी, तो उसके जीवन में आशीष आएगी। फलाना आदमी बीमारी से बच जाएगा, तो वो आदमी बच जाएगा। बाइबल में हम कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर बोल करके चमत्कार किया गया। ज्यादातर चमत्कार जो है वो बोल कर किए गए हैं। और क्यों इसलिए चमत्कार बोलकर किए जाते हैं? क्योंकि इस जीभ में जो आपको और मुझे दिया गया है, जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ये जीभ इतनी ताकतवर है कि ये जीवन को भी ला सकती है और मृत्यु को भी ला सकती है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर अब तक आपके परिवार में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह जरूर है कि या तो आपकी जीभ उसको नुकसान पहुंचा रही है, या फिर किसी ना किसी की जीभ उसको नुकसान पहुंचा रही है। अब ऐसी सूरत में अगर आपकी जीभ नुकसान पहुंचा रही है या किसी पड़ोसी की जीभ नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना है? कर्स ब्रेकिंग करना है। हालेलुया। बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के कर्स ब्रेकिंग करो, मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको उत्साहित नहीं करूंगा। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, प्रभु मेरे मुख से आज किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव बात किसी को श्राप के रूप में ना पहुंचे, सोने से पहले आप यही बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीभ से अगर मैंने किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो मैं उसका खंडन करता हूं। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार के अंगीकार के साथ जब मैं और आप उठेंगे, जब मैं और आप सोएंगे, तो निश्चित तौर पर वो तमाम आशीषें मेरे आप देखेंगे जो आशीष अब्राहम के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में है ना, कई बार प्रभु मैं तो ऐसा ही हूं, फिर जब कभी होश आता है नहीं, तब बोलते नहीं मैं तो ठीक हूं। मैं और आप अपने ही मुंह से अपने आप को श्राप दे रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि हम अपने आप को अपने मुंह से श्राप ज्यादा देते हैं, आशीष कम बोलते हैं। वैसे ही हम अपने बच्चों के लिए श्राप ज्यादा निकालते हैं, आशीष कम निकालते हैं। अपनी पत्नी पति के लिए हम श्राप ज्यादा बोलते हैं, आप गुस्से में नहीं बोल रहे हैं। कभी आप जा रहे हो ना, देखना गिर के एक्सीडेंट हो जाएगा, भले आपने मजाक के लहजे में बोला है, लेकिन यकीन माने आपके शब्दों को इस्तेमाल करने वाला कोई है जो मध्याकाश में रहता है, जिसकी फौज बहुत ज्यादा एक्टिव है। हालेलुया। और आपके इन नेगेटिव शब्दों का वो इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो करेगा। कैसे बचेंगे इनसे? आपको और मुझको हर रोज उनका खंडन करना है, हर रोज उसको कैंसिल करना है, हर रोज मुझे आपको ताजा होना है। इसी को हम वचन से अपने आप को धोना बोलते हैं। हमें हर रोज अपने आप को वचन से धोना है। हर रोज जैसे आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ बोल दिया, तो उसके बाद आप जाएं, उसके सिर पर हाथ रखें और उसके लिए आशीष बोलना शुरू करें। हालेलुया। आपके मुंह में जीवन है, आपके मुंह में मृत्यु भी है, आपके मुंह में श्राप भी है, तो आपके मुंह में आशीष भी है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे प्रियो, जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये दौर पवित्र आत्मा का दौर है। और इस दौर में पवित्र आत्मा को आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी जीभ के, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है इस जीभ में सब कुछ है। हालेलुया। और बाइबल में ऐसे बहुतेरे आयत हैं जहां पर जीभ की ताकत का वर्णन किया गया है। आज अगर मैं और आप एक जीवन से बढ़कर जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप और मैं एक अच्छा खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, अगर मैं और आप मसीह में एक तरक्कीशुदा जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको अपने जीभ का प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहां पर परमेश्वर ने बिलाम को बोल दिया
अरे वो तो पहले से ही आशीष होने के लिए, आशीषित होने के लिए चुने गए हैं। तू क्या उनको श्राप देने के लिए जा रहा है? तू क्या उनको श्राप देने के लिए जा रहा है? और बाइबल बतलाती है जितने बार भी उसने बोला तो इस्राएलियों के लिए आशीष ही निकला। जितने भी बार उसने बोला, 4 या 5 बार बोला उसने, और 5 बार या 4 बार उसके मुंह से इस्राएलियों के लिए आशीष ही निकली, श्राप निकल ही नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोल दिया था ये लोग आशीष के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आप और मैं आशीष के लिए चुने गए हैं। आप और मैं जीवन के लिए चुने गए हैं। आपका परिवार जीवन के लिए चुना गया है। आपका परिवार आशीष के लिए चुना गया है। आपके बच्चे आशीष के लिए चुने गए हैं। आपके बच्चे जीवन के लिए चुने गए हैं। आपके पति पत्नी आशीष के लिए चुने गए हैं। आपके पति पत्नी जीवन के लिए चुने गए हैं। आपके प्रिय लोग आशीष और जीवन के लिए चुने गए हैं। आपके पड़ोसी आशीष और जीवन के लिए चुने गए हैं। जब तक मैं और आप अपने उन पड़ोसियों के लिए जो मसीह नहीं है, उनके लिए जब तक मैं और आप आशीष नहीं बोलेंगे, जीवन की बात नहीं बोलेंगे, वो प्रभु के पास नहीं आएंगे। आज आप जहां भी होते हैं, आपको जीवन के शब्द बोलना है, आपको आशीष के शब्द बोलना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी मजाक में किसी के सामने भी आप शराब की बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, है ना, स्वर्गदूत भले एक्टिव ना हो आपकी लाइफ में, स्वर्गदूत आपकी लाइफ में काम करने में डिले कर देंगे, लेकिन शैतान के जो दूत हैं वो 1000 की स्पीड से, 10,000 की स्पीड से, 1 लाख की स्पीड से वो आपकी गलतियों को उठा करके आपके जीवन में श्राप को, आपके जीवन में मृत्यु को लाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वो मौका नहीं चूकते हैं, वो मौका नहीं चूकते हैं। उनको तो सिर्फ इतना सा मौका चाहिए और वो आप पर हमला करेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सिखाता है कि हमें अपने जीभ पर कंट्रोल करना है। देखें, आज अन्य जाति के लोगों को जीभ की ताकत का पता है ना। आजकल कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ना जो मोटिवेट करते हैं, है ना। अगर आप बोलोगे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, तो आप पास हो जाओगे। ये मोटिवेटर जो लोग हैं वो आज ये बात सिखा रहे हैं। ये बात बाइबल में है। अन्य जाति के लोग आज बाइबल की बातों को अपने तरीके से सिखा रहे हैं और वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं, है ना। वो फिल्म देखा ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल सिर्फ यीशु के साथ है। हालेलुया। यीशु के अलावा और कहीं ऑल इज वेल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस लाइन को जो बिब्लिकल है, इसको उठा करके सांसारिक लोग आज इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में खुशहाल हो रहे हैं, और हम मसीह लोग जिनके पास ये ताकत है, हम उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं करके आज हम श्राप और मृत्यु की तरफ अपने आप को ढकेल रहे हैं, अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं, अपने परिवार को ढकेल रहे हैं, अपने लोगों को ढकेल रहे हैं, अपने पड़ोसियों को ढकेल रहे हैं और अपने देश को ढकेल रहे हैं। कई बार हम कितनी सारी नेगेटिव बात अपने लीडरों के खिलाफ बोल देते हैं। कई बार कितनी नेगेटिव बात हम, चाहे वो हमारे आत्मिक लीडर हो उनके खिलाफ, है ना, पॉलिटिकल लीडर हो उनके खिलाफ, किसने, ना, आपको यह पता होना चाहिए कि आपने अगर नरेंद्र मोदी को कुछ बुरा बोला तो वो आपका नेगेटिव शब्द शैतान इस्तेमाल करेगा। आप आम इंसान नहीं है। डू यू बिलीव? क्या आपको पता है? क्या आप यकीन करते हैं कि आप आम इंसान नहीं हैं? अगर आप आम इंसान नहीं हैं तो यकीन माने आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द लोगों के लिए जीवन को लेकर के आता है, लोगों के लिए मृत्यु को लेकर के आता है, लोगों के लिए श्राप को लेकर के आता है, लोगों के लिए आशीष को लेकर के आता है। तो क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं क्या हम सब मिलकर के, जबकि 2025 का ये पहला महीना खत्म हो चुका है, हम दूसरे महीने के पहले कुछ घंटों में है, क्या हम अपने जीभ को इस वक्त पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीभ को आप पूरी रीति से अपने नियंत्रण में लो? क्योंकि जब आप अपने जीभ से सही तरीके से आप बात करेंगे, अपने जीभ का आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, निश्चित तौर पर अद्भुत बातें आप देखेंगे।
निश्चित तौर पर आप बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, प्रैक्टिकली आप 1 महीना किसी भी चीज को लेकर के पॉजिटिव बोलना शुरू करो। 1 महीना, जस्ट फॉर ए मंथ, और 31वें दिन या 32वें दिन आप बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपके जीव में जीवन है, क्योंकि आपके जीव में आशीष है। हालेलुया। आइए अपनी इस ताकत का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आइए इस ताकत का हम जैसे प्रभु चाहता है हम वैसा इस्तेमाल करें। जिस दिन में और आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हालात बदलने में देरी नहीं लगेगी, सिचुएशन बदलने में देरी नहीं लगेगी, आपके बच्चों का भविष्य बदलने में देरी नहीं लगेगा, आपके पति के प्रमोशन में देरी नहीं लगेगी, आपकी पत्नी के अच्छे आसन में आने में देरी नहीं लगेगी, मतलब चीजों को बदलने में देरी बिल्कुल नहीं लगेगी, अगर आप एक पॉजिटिव बात बोलने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। और यस, आप किसके खिलाफ श्राप की बात बोल रहे हैं? अपने बच्चे के, जिनको परमेश्वर ने आशीष बना करके चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने आशीष करके चुन लिया है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको, मैंने पहले भी कह दिया कि आप आवेश में आकर के, हंसी मजाक में, गुस्से में कभी कभी आप ऐसी बात बोल देते हैं, लेकिन मैं आपसे आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप डेली कर्स ब्रेकिंग करें। जैसे आप हर रोज बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे आप डेली कर्स ब्रेकिंग के लिए प्रार्थना करें, है ना? कैसे करना है? आप उन्हीं चीजों को कैंसिल करें जो आपने उस दिन बोला है। हालेलुया। और जब आप इस प्रकार से अपनी जीभ की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। ऐसी आशीषों को आप देखेंगे जिसको आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। तो कितना खूबसूरत यहां पर, है ना? देखिए, परमेश्वर ने बिलाम से कह दिया, अरे जो लोग आशीष के लिए चुने गए तो उनको श्राप देने के लिए जा रहा है, उनको श्राप नहीं लगेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आपके खिलाफ अगर आज श्राप की बात करेगा, आपको श्राप नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप में उस प्रोटेक्शन को तैयार करना है ना? हर रोज आपको अपने आप के लिए इन शब्दों को बोलना है कि प्रभु, मेरे पड़ोसी ने अगर कुछ बोला है तो मैं उसे कैंसिल करता हूं। प्रभु, मेरे लोगों ने, मेरे बच्चों ने अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला है तो मैं उसको कैंसिल करता हूं। प्रभु, किसी ने भी मेरे खिलाफ अगर नेगेटिव बोला है तो मैं उसे कैंसिल करता हूं। जब आप इस तरह से हर रोज वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करेंगे, आप एक पवित्रता का जीवन जिएंगे। आप अपने होठों के द्वारा अपने लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु के द्वारा। अंगीकार करना शुरू करें। आप अंगीकार करना शुरू करें कि आप जैसे पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, आप राजपदधारियों का समूह है, पवित्र याजक हैं। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये शब्द आशीष के तौर पर आपके जीवन में काम करेंगे और आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जिस ऊंचाई के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू।